आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है, आरसीए के घमासान से जुड़ी हुई। वैभव गहलोत निर्विरोध निर्वाचित। आरसीए चुनाव से ये बड़ी खबर, नांदू ग्रुप ने सभी पदों पर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब वैभव गहलोत निर्विरोध निर्वाचित होंगे और उनकी जो पूरी कार्यकारिणी है वो भी निर्विरोध निर्वाचित होगी। राजेंद्र सिंह नांदू ने ऐलान किया है। जयपुर से ये बड़ी खबर, आरसीए चुनाव में नामांकन वापसी का आज दिन है। ऐसे में राजेंद्र नांदू गुट के जो सभी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने नाम वापस लिए हैं। इसका मतलब है कि अब किसी तरह के मुकाबले की स्थिति नहीं है। नाम वापसी के बाद अब अनाउंसमेंट ही फॉर्मेलिटी है। अब कल मतदान नहीं होगा, यानी चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी। इस विषय में हमारी माननीय सीपी जोशी साहब से आज वार्ता हुई और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो हमारे जो 5 जिले हैं इनके साथ न्याय होगा और वो इनके हित में कार्य किया जाएगा और वो हमें सपोर्ट करेंगे आगे हमारे जिलों को। तो हमारा मेन विवाद यही था भी हमारे जो खिलाड़ी थे, अच्छे खिलाड़ी थे, वो खेल से वंचित रह रहे थे। तो खिलाड़ियों के हित में और खेल के हित में हम सब लोगों ने मिलकर के ये निर्णय लिया भी हम अपने फार्म विड्रॉल करके और वैभव गहलोत जी की सपोर्ट करेंगे। वैभव गहलोत जी के समर्थन में ये कार्यकाल चलाएंगे और इसके लिए वैभव गहलोत जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और सहयोगी लवली वधवा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, पहला सवाल तो यही कि आप कहां पर हैं, और दूसरी बात यह कि देखिए अगर वोटों के गुणागणित और समीकरण पर जाते तो भी वैभव गुट भारी पड़ रहा था। ऐसे में नांदू गुट ने नाम वापसी का ऐलान किया। अब सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स ही बाकी हैं। देखिए कल चुनाव होगा या नहीं होगा, बिल्कुल आपने सही कहा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो बाकी है। लेकिन ये वो लोग हैं, हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं आरसीए एकेडमी के बाहर की, जहां पर ये वो तमाम पदाधिकारी हैं जो अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते हैं क्रिकेट के लिए और बच्चों के लिए। ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। इन्होंने नामांकन भरा और नामांकन भरने के बाद में जो जिला संघों की जो ताकत है वो दिखाई और जिला संघों की ताकत के सामने एक मान मनोबल का दौर चला। जो संरक्षक हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं सीपी जोशी, उन्हें कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे इलेक्शन का मास्टरमाइंड उन्हें कह सकते हैं। उन्होंने एक मध्यस्थता की, इन लोगों से बात की और एक इस तरह का मैनेजमेंट बिठाया कि लोग फार्म जो है इन लोगों ने वापस लिया अपना। हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले मुकेश जी से बात करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए फार्म भरा था, गंगानगर से आते हैं। मुकेश जी, अचानक कैसे मन में ख्याल आया कि हम फॉर्म को वापस ले लेना चाहिए? कल भरा था। आज सुबह माननीय सीपी जोशी साहब से हमारी वार्ता हुई और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है जो हमारे जो 5 जिला हैं, श्री गंगानगर, नागौर, अलवर, धौलपुर और भरतपुर, इनके साथ जो अन्याय चल रहा था आगे से वो अन्याय नहीं होगा और वो हमें साथ लेकर के चलेंगे। नहीं तो पिछला पूरा जो कार्यकाल था हमने कोर्टों में बिताया है, तो उसकी वजह से जो हमारे खिलाड़ियों का वो नुकसान हुआ है। क्रिकेट हित में ही हमने ये निर्णय लिया है। सभी लोगों ने उसके बाद में मिलकर करके और एकजुट होकर के ये निर्णय लिया भी हम फॉर्म वापस करेंगे। फॉर्म वापस ले लिया आपने? भी फॉर्म वापस लिया सर, आपने किस पद के लिए फॉर्म भरा था और क्या सोच करके फॉर्म वापस ले रहे हैं? मैंने कोषाध्यक्ष के लिए फॉर्म भरा था। पिछले काफी समय से राजस्थान क्रिकेट संघ न्यायालयों में है, आज से नहीं है, पिछले 10-15 सालों से लगातार न्यायालयों में चल रही थी। और जब आज एक सुखद पहल मुकेश जी और राजेंद्र सिंह नांदू जी और तिवारी जी इनके माध्यम से हुई कि भी अपन सबको मिल करके ये खिलाड़ियों के हित में, तो खिलाड़ी क्रिकेट के जो हैं वो सफ़र नहीं करें, क्योंकि हमारे जिला क्रिकेट संघों की टीमें राजस्थान क्रिकेट संघ की प्रतियोगिताओं में नहीं खेल रही थी। और जब ये इस तरह की हमारे पास सुझाव आया तो हमने उस पर विचार किया। विचार करने के बाद सभी साथियों ने कहा ये विचार सुझाव अच्छा है, इस पे अपन को विचार करके निर्णय करना चाहिए। सब साथियों ने निर्णय किया कि हमें सभी अपना जो पदों पे आवेदन किया है वो वापस लेकर के एक निर्विरोध चुनाव की जो परंपरा है वो अपने हमारी तरफ। निर्विरोध चुनाव की परंपरा है, वैभव गहलोत के सर पर फिर से आरसीए एकेडमी का ताज पहनाया जाएगा। आप बताइए, आपने किस पद के लिए फॉर्म भरा था और क्यों वापस लिया? आपके मन में क्या? मैंने सहयोग सचिव का फॉर्म भरा, दुर्भाग्य से वो किसी कारण रिजेक्ट हो गया, लेकिन मेरे ग्रुप के सारे लोगों ने फॉर्म भरे थे। हम सब लोगों ने फॉर्म वापस किए हैं। पूरे ग्रुप का संयुक्त निर्णय है। क्रिकेट की बहाली के लिए, क्रिकेट के हित में हम लोगों ने निर्णय लिया। हमारे खिलाड़ी जिलों से जो लड़के इंडिया खेलने हैं, 19 इंडिया खेलने हैं, डिस्ट्रिक्ट को खेलने, उनको डिस्ट्रिक्ट नसीब नहीं हो रही थी। बेचारे बच्चे सफर कर रहे थे। उन बच्चों के हित में हम लोगों ने अपने पर्सनल
हित छोड़ के उन बच्चों के हित में राजस्थान क्रिकेट बहाली में और माननीय सीपी जोशी साहब के आदेश पर के साहब इन्होंने क्रिकेट बहाली के लिए आप सब लोग साथ आए। हमने निर्णय किया है कि हम सब लोग अब भाजपा से लेकर निर्विरोध चुनाव करा रहे हैं। तो वैभव गहलोत के पिछले कार्यकाल में क्या आप लोगों के जिलों के साथ किस किस तरह की अनदेखी की गई थी? अब ये बातें सर अब इस जगह करने की नहीं है, अनदेखी की गई तभी हम लोगों ने यहाँ इतना संघर्ष किया। हमें डिसएफिलेटेड किया हाँ, गया। आप बताइए। हमारे जिलाओं को डिसएफिलेटेड किया गया, जो हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए हैं। तो अब ये माना जाए कि अब आप लोग पूरी तरह से एकजुटता के साथ में आरसी को मजबूत बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है और हमें मानते हैं। लवली, एक सवाल मैं चाहता हूं आप अपने क्वेश्चन में इंडल्ज करें, वो ये कि आरएस नांदू जब न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत कर रहे थे तो वो इन संभावनाओं को तलाशना चाहते हैं कि क्या अब भी कोर्ट में जाया जा सकता है। क्या ये जो पैनल जो नांदू गुट कहलाता है वो इस बात से सहमत है कि हाँ मामला कोर्ट में जाना चाहिए? आरएस नांदू का कहना था कि कोर्ट में जाएंगे, अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। तो क्या अभी भी कोर्ट में जाने का रास्ता जो है आप लोग अख्तियार करेंगे? आप कोर्ट के रास्ते पर जाएंगे या अभी आप लोग आपसी बैठ करके बातचीत करके क्रिकेट के हित में कोई फैसला लेंगे? आपसे बैठ करके क्रिकेट हित में निर्णय लिया जाएगा जी, ताकि एक नया आयाम कायम हो यहाँ का आरसीए का और एक अच्छा मैसेज ऊपर भी जाए। तो देखिए, बिल्कुल सब कुछ स्थितियां आप स्पष्ट हो चुकी है। वैभव गहलोत के चेहरे पर न केवल खुशी होगी बल्कि यहां पर कल एक अलग तरह का नजारा देखने को मिलेगा। उनके पिता जो हैं अशोक गहलोत, वो सियासत के जादूगर माने जाते हैं, मगर क्रिकेट का जादूगर बनने के लिए उन्होंने कोशिश की। और उनके गुरु, वो अपना गुरु कहते हैं सीपी जोशी को, जो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, वो भी खेल प्रेमी रहे हैं शुरू से। उनके ये कह सकते हैं कि उनके टेबल टॉक से, उनकी आपसी समझाइश से इन जिलों का भी भला हो सकने का एक रास्ता जो है वो निकलेगा। और दूसरी तरफ ये वो आरसी है जहां से प्लेयर्स निकल करके देश के अंदर राजस्थान का नाम रोशन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ समय से हमारे यहाँ के प्लेयर्स जो है कई जिलों के आपसी गुटबाजी और उनकी वजह से क्रिकेट जो है कई तरह के झोल में फंसा हुआ है। तो अब ये माना जा सकता है कि इन जिला संघों ने अपनी ताकत को दिखाया है, कोर्ट की लड़ाई को लड़ा है और ताकत बताने के बाद उन्होंने ये बताया कि न केवल अध्यक्ष बल्कि जिला संघ की भी एक अपनी अहमियत होती है। और उसी अहमियत के बाद में इनसे बातचीत की गई, इनसे टेबल टॉक की गई, जो लंबे समय से कोर्ट के अंदर जो मसला खिंचा जा रहा था। अब ये भी कह रहे हैं इस बात को स्वप्निल कि कोर्ट के बाहर बैठ करके बात करेंगे और जिला संघों ने अपनी ताकत बताने के साथ में जिलों का किस तरह से, जिले के अंदर जो प्लेयर है जो अपने आप को भविष्य का सचिन तेंदुलकर, सहवाग और विराट कोहली देखना चाहता है, तो वो किस तरह से अब मेहनत करेगा, उसके लिए तमाम लोग जो है वो जद्दोजहद में लगातार जुटे हुए थे। गंगानगर से ताल्लुक रखते हैं, नागौर से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग जिलों के जो ये पदाधिकारी हैं, कई जिलों के खिलाड़ियों की भी शिकायत आती थी कि उनके पैनल को, उनके प्लेयर्स को जो है वो खेलने की परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि आपसी सियासत जो है वो यहां पर ललित मोदी के समय से ही लगातार हावी रही और उस सियासत को दूर करने की कोशिश आज देर से हुई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के क्रिकेट के इतिहास में एक आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन होगा और जो निर्विरोध की जो परंपरा रही है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की, उसको कामयाब बनाने में जो जिला संघ है ये चाहते थे पहले भी निर्विरोध करना, लेकिन जो है इस प्रक्रिया को, जो चुनाव अधिकारी भी पहुंच चुके हैं सुनील अरोड़ा जी, और शायद उन्हें जानकारी है या नहीं है नामांकन की, लेकिन फिलहाल वो पहुंच चुके हैं और जो है वो नामांकन की तमाम जो प्रोसेस हैं वो उसी को देख रहे हैं। सुनील अरोड़ा जी जो है उन्होंने पूरे देश के चुनाव को संपन्न कराया और अभी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो इलेक्शंस हैं उन्हें वो संपन्न कराने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो वैभव गहलोत के जो गुट है उसकी तरफ से जो तमाम जो और लोग हैं उनके पहुंचने का कमोबेश जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर शुरू हो गया है। और ये माना जा सकता है कि ये वो तमाम क्रिकेट संघ हैं जिनकी एक लंबे समय तक जद्दोजहद चलती रही और वो जद्दोजहद एक इतने लंबे समय तक चली कि इस जद्दोजहद को खत्म करने के लिए चुनाव ही एक रास्ता होता है। और ये कहा जाता है कि चुनाव जो होता है वो अपने आप को तमाम तरह के अधिकार जो है वो उपलब्ध कराता है और ठीक इसी प्रकार से इलेक्शन में ये अधिकार जो है ये तमाम लोगों को मिला। और अगर इलेक्शन नहीं होता तो शायद अभी भी दुर्भावना के साथ में जो जिला संघों के साथ में होता आ रहा था, जो परंपराएं चली आ रही थी वो होती रहती। हमारे साथ ये पदाधिकारी लगातार बने, उनसे हम बात करते हैं। मुकेश जी, ये बताइए अब कौन से ऐसे काम है, आपके जिले के लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, कौन से ऐसे काम है जो अभी भी जिला संघ जिसकी वजह से वंचित था, जिनको करने के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे आप काम करेंगे आने वाले समय में? भी सबसे पहले तो जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो अपना सिलेक्शन चाहता है, रणजी में सिलेक्शन चाहता है, अंडर 19 में सिलेक्शन चाहता है, तो उसमें हम लोग यहाँ से भेज ही नहीं पा रहे थे ना, तो उनको न्याय मिलेगा। जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो उभर करके, हमारे जिले के जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी वो रह रहे थे वो अब आरसीए के माध्यम से अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। अच्छा, आप बताइए सर, आपके जिले के अंदर किस तरह की अनदेखी की गई थी और अब आपको क्या लगता है कौन से ऐसे? गंगानगर जिले से अंडर 19 का कप्तान रहा है, अंडर 19 इंडिया खेला है लड़का, अभी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और देवधर ट्रॉफी खेले हैं
मतलब अनेकों खिलाड़ी जो मेरे राजस्थान की 4 टीमें बनती, उनमें एक टीम गंगानगर से बनती थी, तो वो पिछले 3 सालों से जो राजनीति के तहत जो मान लो या कोई मतलब ये क्रिकेट की जो राजनीति थी, उसमें हमारे को खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और उसी को मद्देनजर रखते हुए सबने बैठ करके एक निर्णय लिया कि हाँ, अब इस समय है कि इस चुनाव में भी हमारे पास जब इस तरह का प्रस्ताव आया है तो उस पर विचार करना चाहिए। और विचार उस पर सकारात्मक रहा और उसका परिणाम ये रहा कि आज वैभव गहलोत जी के रूप में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी बनी है। उसको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और वो बिना किसी विवाद के कार्यकारिणी काम करे, जिला क्रिकेट संघों का समान रूप से एक समान व्यवहार हो और खिलाड़ियों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार मतलब यानी कि मेरिट बेसिस पे चयन प्रक्रियाएं हो, वो ऐसी आसान। अच्छा, जब आपके जिलों को एफिलेटेड नहीं किया गया था, बाहर कर दिया गया था, तो किस तरह की कानूनी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी? एफिलेटेड कराने के लिए जो भी हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी हमने भी, जो उसका मेंबर ही नहीं है क्लब का, उनको अध्यक्ष या सेक्रेटरी कैसे बनाया जा सकता है? किसी भी क्लब की आप सदस्यता लेने के लिए उसका मेंबर होना जरूरी है। ठीक है, लवली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।